हेलो स्टूडेंट्स, ये तो सबको पता होगा कैट 2024 के अंदर सिर्फ 55 डेज अप्रॉक्स बचे हुए। तो कैट के अंदर सबसे कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट सेक्शन होता है एलआईडीआई, क्योंकि आपको 4 सेट्स आते हैं, 40 मिनट्स में सॉल्व करने रहते हैं। 2 सेट से ज्यादा कभी सॉल्व नहीं कर पाया मैक्सिमम बच्चा। ये मैक्सिमम बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ होते हैं जो कर लेते, 3 भी कर लेते, बट वो 100% वाले होते हैं, यानी कि 3-4 लाख में से 10-20 बच्चा ही कर पाता है ज्यादा से ज्यादा 2 सेट से ज्यादा सॉल्व। ठीक है, तो इस बार का पेपर सबको पता होगा कि आईएमएम कैलकाटा बना रहा है, तो उसके बेसिस के ऊपर या उनकी जो पास्ट पेपर है उनसे रिलेटेड हम लोग ये सीरीज एक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग एलआईटीआई के सेट सॉल्व करेंगे, जिसके कैट 2024 या आगे आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे या उस टाइप के क्वेश्चन आने के रहेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल कि सेम टू सेम आ जाएंगे भाई, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को ये क्वेश्चन सॉल्व करने का खुद से ट्राई करना है तो कर सकता है। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इस ये पूरा डाटा दिया हुआ है, इसके आगे ये टेबल दी हुई है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अगर सॉल्व करना चाहो तो कर लो। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, बच्चों का एलआईडीआई ना सॉल्व कर पाने का रीजन सबसे बड़ा सिर्फ ये होता है कि वो लोग क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते हैं। उनको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता कि पूछा क्या है भाई, जो जो इन्फॉर्मेशन दी है इसके अंदर पूछा क्या है। तो ये चीज ध्यान रखना, एक ये प्रो टिप है कि क्वेश्चन 4 बार पढ़ लो अगर नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि कई बार बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी सेट होता है, बट बच्चों को पढ़ना ही नहीं आ रहा, तो भाई कहां से सॉल्व करेगा। तो चलो बच्चों, अब इसको शुरू करते हैं। अगर खुद से सॉल्व करना चाहो तो वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई कर लेना। ठीक है, शुरू करते हैं। डायरेक्शंस। Recently, the number of the answers of test held nationwide were leaked to a group of unscrupulous people. ठीक है, मतलब कि एक पेपर होता था नेशन वाइड, उसका आंसर की लीक हो गई। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज अरेस्टेड द मास्टरमाइंड, एक मास्टरमाइंड है कोई, एंड 9 अदर पीपल, मतलब टोटल 10 लोग अरेस्ट हुए, मास्टरमाइंड प्लस 9 अदर पीपल, जिनको नाम दिया गया है ABCDEFGH and I, मतलब A to I in this matter. Interrogating them, the following facts has been obtained regarding their operation. उनको जब इंटेरोगेट करा गया तो ये फैक्ट्स पता चले। इनिशियली द मास्टरमाइंड ऑब्टेन्स द करेक्ट आंसर की, मास्टरमाइंड के पास स्टार्टिंग में करेक्ट आंसर की थी। ठीक है, उसके अलावा किसी के पास नहीं थी, मास्टरमाइंड के पास। ऑल द अदर पीपल क्रिएट देयर आंसर की इन द फॉलोइंग मैनर। बाकी ये जो 9 बचे, इन्होंने किस तरीके से अपनी आंसर की बनाई, चलो वो देखते हैं। दे ऑब्टेन द आंसर की फ्रॉम 1 or 2 पीपल हु ऑलरेडी पोजेसेस द सेम। ठीक है, जो A to I है, इन लोगों ने या तो किसी आपस में ही एक से या 2 से, 3 से नहीं, एक या सिर्फ 2 जोनों से ही आंसर की ली। ठीक है, अपनी आंसर की बनाने के लिए द जिससे भी ली, दीज पीपल्स आर कॉल्ड हिज और हर सोर्सेज, मतलब जिनसे भी ले रहे थे, एग्जांपल के लिए जी ले रहा था ए और बी से, तो ए और बी जी के सोर्सेज। इफ द पर्सन हैज 2 सोर्सेज, अगर किसी पर्सन के 2 सोर्सेज है, देन वो कंपेयर करेगा अपनी आंसर की, तो कंपेयर करता है एक दूसरे से। ठीक है, कि किसने, मतलब मान लो एग्जांपल जी ने ए और बी से ली, तो उसने ए के क्वेश्चंस को कंपेयर करा, बी के क्वेश्चंस को कंपेयर करा, उनको मैच करा। ठीक है, obtained from the both sources। ठीक है, if the key to the question from both sources is identical, it is copied। ये इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लो एग्जांपल के क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ए ने सी दिया था और बी ने डी दिया था, ठीक है, तो ये आइडेंटिकल नहीं हुए, बट यहाँ पे क्या दिया है कि आइडेंटिकल है, मतलब दोनों के आंसर मैच कर रहे हैं, तो वो कॉपी होगा। अदरवाइज इट इज लेफ्ट ब्लैंक, मतलब अलग अलग ऑप्शन दिए होंगे या फिर अलग अलग आंसर होंगे किसी क्वेश्चन का, सेम क्वेश्चन का, तो वो खाली छोड़ देगा इंसान, वरना उसको कॉपी कर लेगा। इफ द पर्सन हैज ओनली 1 सोर्स, he or she copies the source's answer into his or her copy। अगर किसी का एक ही सोर्स है, एग्जांपल के लिए एच का सिर्फ एक ही सोर्स था आई, एच ने आई से ही ली थी, तो ऑब्वियस सी बात है वो सारे लेगा, उसको क्या पता कौन सा गलत है कौन सा सही है भाई, तो सारे कॉपी मार देगा। फाइनली each person compulsorily replace one of the answers, not a blank one, with a wrong answer in his or her आंसर की, मतलब हर इंसान एट द एंड जानबूझ के अपने आंसर की के अंदर एक क्वेश्चन गलत मार्क कर देगा, गलत मतलब उसको सॉल्यूशन देगा, ताकि वो पकड़े ना जाए, ब्लैंक वाले को नहीं। ठीक है, ब्लैंक वाले को कैसे गलत कर सकता, वो तो ब्लैंक है। ठीक है, जो उसने आंसर टिक करा है उसको जानबूझ के गलत कर देगा। आगे इंफॉर्मेशन क्या दी, द पेपर कंटेन 200 क्वेश्चंस।
ठीक है, उस पेपर के अंदर कितने थे? 200 क्वेश्चन थे। सो द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैज रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ 2 और मोर, मतलब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये चेक करा, ये देखा कि पॉसिबिलिटी है कि 2 या उससे ज्यादा ने सेम क्वेश्चंस को रॉन्ग आंसर करा। जो जानबूझ के एक क्वेश्चन रॉन्ग करना था, वो ऐसा देखा गया कि एक दो, मतलब अब देखो 200 क्वेश्चन में से चांसेस कितने बनते हैं? 9 जनों के अलग अलग क्वेश्चन को गलत करने के बहुत ज्यादा है, बट अगर सेम के देखे जाए तो बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम है, बट तब भी उन्होंने ये चीज देखी कि सेम क्वेश्चन को वो लोग गलत कर आए। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये देखा। द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैज अ कॉपी ऑफ द करेक्ट आंसर्स की एंड हैज टेबुलेटेड द फॉलोइंग डाटा। जो अगले पेज पर डाटा दिया, उन्होंने डाटा क्रिएट करा। दीज डाटा रिप्रेजेंट क्वेश्चन नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर्स उन्होंने दिए। ठीक है, अब उस पर आ जाते हैं। समझ आए? मेरे को लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। ये दिया है ए से लेके आई तक का डाटा, उसके रॉन्ग आंसर्स दिए कि किसने कौन कौन से रॉन्ग आंसर टिक कर कराए जब वो आंसर की आई। फिर ये ब्लैंक है कि किस किसने कौन कौन से ब्लैंक करे। तो ये मान लीजिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये तो कॉमन सेंस की बात है, सबसे ऊपर मास्टरमाइंड। ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे ब्लैंक नहीं है कहीं कहीं, और कहीं कहीं ब्लैंक है। अब ब्लैंक होने का रीजन क्या हो सकता है? अभी पीछे क्वेश्चन में दिया हुआ था, ब्लैंक होने का रीजन सिर्फ एक हो सकता है कि उसका सोर्स सिंगल था, वो 2 जनों से ले ही नहीं रहा था, तभी तो अलग अलग होगा। ठीक है, तभी तो ब्लैंक छोड़ेगा, बट ब्लैंक छोड़ ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या है? ठीक है, ठीक है, तो पहले ए की बात कर लेते हैं। ए ने 46 रॉन्ग करा, मतलब यानी कि इसका क्या मतलब निकलता है? ए ने 46 क्वेश्चन नंबर जानबूझ के गलत करा। मैंने क्या बोला था? लिखा हुआ है ना, कंपल्सरी रॉन्ग कर आएगा, और ब्लैंक को छोड़ा नहीं, मतलब डायरेक्ट मास्टरमाइंड से लिया था, उसके तो सारे सही थे ना मास्टरमाइंड के। अब बात कर लेते हैं डी की। ठीक है, डाटा टेबल को पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि ए, डी एंड जी 3 ऐसे थे जिन्होंने मास्टरमाइंड से लिए थे, क्योंकि क्यों? इनके ब्लैंक है। ठीक है, इन्होंने ब्लैंक अपने, मतलब कोई भी गलत ब्लैंक नहीं छोड़ा है, और इनके पास रॉन्ग आंसर भी एक एक है, सिर्फ क्योंकि एक ही रॉन्ग करना था। तो यानी कि डी जिसने 17 रॉन्ग करा, यानी कि जी जिसने 25 रॉन्ग करा। ठीक है, ये 3 हो गए। अब आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप अगर देख सकते हो 46 हमको ए से स्टार्ट करते हैं। 46 कहाँ का दिख रहा है? दिख रहा है सर, कहाँ दिख रहा है? ई में दिख रहा है सर, एच में दिख रहा है सर। ठीक है, क्योंकि ये भी ब्लैंक है। ब्लैंक है इसका मतलब क्या है? सोर्स सिंगल है। ब्लैंक होने का सिंबल क्या, सिंपल से क्या मतलब था कि सोर्स सिंगल होगा। अगर 2 होते तो 2 अलग अलग, कोई क्वेश्चन तो ब्लैंक छोड़कर आते ना, क्योंकि अगर 2 है एग्जांपल के लिए, ए और डी से कॉपी कर रहा, तो ए ने 46 गलत करा, उसने 17 गलत करा, तो 46 और 17 वो ब्लैंक छोड़कर आएगा ना, क्योंकि वो मैच ही नहीं करे। इस वजह से एच और ई के ब्लैंक है, बट यहाँ पे 46 कॉमन आ रहा है। तो मतलब यानी कि उन्होंने ई ने 90 क्वेश्चन गलत करा एंड एच ने 92 क्वेश्चन गलत करा, और उसके सोर्सेस कौन थे? ए थे, उसने ए से मैच करा। ठीक है, ए से मैच कर कराए वो लोग। अब 46 इनका रॉन्ग होने का मतलब क्या है? क्योंकि ए सोर्स था, उसने 46 गलत करा, इनको थोड़ी पता है कि 46 गलत है, सही है, वो तो सेम टेप करा गए, सेम कॉपी कर आ गए। जानबूझ के जो गलत करने था वो 90 और 92 इन्होंने गलत कर लिया। ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, कोई ब्लैंक बच रहा है? कोई भी ब्लैंक नहीं बच रहा। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। आगे किसके बारे में बात करेंगे? एफ के बारे में। एफ के बारे में बात करने का रीजन ये है, आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा 92 और 90 यहाँ पे दिख रहे हैं, दिख रहे हैं भाई। ठीक है, और 2 अगर ब्लैंक है तो मतलब 2 ब्लैंक, मतलब ब्लैंक में 2 क्वेश्चंस ब्लैंक है, तो इसका मतलब ये है कि उसके सोर्सेज 2 थे, और 92 और 90 का है ई और एच के पास। तो एफ ने किससे कॉपी करा? ई और एच से, मतलब उसके 2 सोर्सेज थे ई और एच, इस वजह से उन दोनों की, ये दोनों मैच नहीं करे तो वो खाली छोड़कर आ गया, ये ब्लैंक हो गए। बट यहाँ पे ये सवाल बनता है कि सर इसने 46 क्यों गलत करा? गलत तो एक ही करके आना था ना सर। ठीक है, बट यहाँ पे क्या चीज है? 46 इसने भी कॉपी करा इसी का सेम, 46 इसी ने भी कॉपी करा, ई ने भी कॉपी करा, एच ने भी कॉपी करा, उनको थोड़ी पता था गलत है। अब इन दोनों के चाहे वो गलत थे, बट है तो सेम। और मैंने क्या बात करी थी? आइडेंटिकल होंगे तो वो सेम कॉपी करेगा, आइडेंटिकल थे सेम कॉपी करे, हो गया गलत, रॉन्ग में आ गया। और ये 14 जो है ये उसने जानबूझ के कॉपी करा, जानबूझ के गलत करा, सॉरी 14 उसने जानबूझ के गलत करा। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं।
आगे किसके बारे में बात होगी, बी के बारे में बात होगी। उसका रीजन, हमको ये सारे नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे, बी के जितने भी नंबर लिखे हुए 46, 90 और 25। अब सर क्या इसके 3 सोर्सेज थे? नहीं, 3 सोर्सेज हो ही नहीं सकते, सोर्सेज कितने होंगे? 2। बट यहाँ कहाँ दिख रहे हैं? 46 ये रहा, 90 ये रहा, 25 जी के पास है। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो बी ने किससे कॉपी करा? ई से और जी से, है ना। उसका रीजन मैं बता देता हूं। बी ने कॉपी करा, 46 आया इससे, इसका 90 आया। अब दोनों के आंसर की अलग अलग हो गई, दोनों के ब्लैंक ही छोड़ेगा ना, मैच ही नहीं कर रहे। और यहां से क्योंकि उसने जी से भी लिया था, जी से भी लिया था ना उसने, यहां पे दिख रहा होगा 25। अब देखो ये चीज बहुत ध्यान से समझना, उसने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर सॉल्व करना शुरू करा, वो 25वें क्वेश्चन पर आया। मान लो इसका आंसर बी था, इन्होंने जानबूझ के गलत करके डी कर दिया, बट इन्होंने तो जानबूझ के वो सही करा होगा ना, मास्टरमाइंड से लिया, तो इनका 25 मैच नहीं हुआ, तो ब्लैंक छोड़ दिया 25। ठीक है, 25 ब्लैंक छोड़ दिया। फिर वो 46 नंबर क्वेश्चन पर आया होगा, उसको इसने ई ने ए से तो कॉपी करा, 46 क्वेश्चन इसने भी सही करा होगा, बट जी जानबूझ के सही कर आया होगा, वो तो उसके पास आंसर की थी, ये मैच नहीं करा तो 46 ब्लैंक छोड़ दिया। अब 90 था, 90 जी से मैच नहीं करा, इस वजह से 90 ब्लैंक छोड़ दिया, और जानबूझ के गलत कौन सा कर आया ये भाई साहब? 96 क्वेश्चन नंबर, 96 क्वेश्चन नंबर ये जानबूझ के गलत कर आ गए। ठीक है बच्चों, अब बात आती है आई के बारे में बात कर लेते हैं। उसका रीजन ये है, हमको ये सारे नंबर दिख रहे हैं, कहां दिख रहे हैं ढूंढेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, वही कहानी जो अभी बी के साथ हुई थी, 46 ए से, 90 इस पे, ई पे, एंड 17 किस पे? डी पे। मतलब कि आई ने किससे कॉपी करा है? आई जो है, आई ने डी और ई से कॉपी करा है। सेम वही चीज कॉपी करने शुरू करें, 17 क्वेश्चन पर आया, उसने देखा कि यार डी ने तो कुछ और मार्क करा हुआ है, ई ने तो कुछ और मार्क करा हुआ है, ये तो सही कर आएंगे ना भाई, 17 जानबूझ के क्यों गलत करेंगे? तो बोले ये तो ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। 46 पर आया, बोले देखा कि ई ने 46 कुछ और मार्क करा है, डी ने कुछ और मार्क करा है, मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा। फिर 90 पर आया होगा, 90 पर देखा कि ई ने कुछ और मार्क करा है, डी ने कुछ और मार्क करा है, भाई तीनों ब्लैंक छोड़ दिए उसने। और गलत कौन सा कर आया वो? 27। गलत जानबूझ के उसको एक गलत करना, तो उसने 27 गलत कर दिया। अब लास्ट हमारे पास कौन सा बच रहा है? सी बच रहा है इसे। ठीक है, सबसे मेन सी बच रहा है। अभी सारे नंबर आप सबको दिख रहे होंगे। ठीक है, अब ये देखो, वही सेम कहानी, 90 गलत, 46 गलत, 17 गलत, 90 गलत, 46 गलत, 17 गलत। बट यहां पे एक कहानी है, यहां पे देखोगे इसने 27 रॉन्ग कैसे आ गया इसका? क्योंकि इसका सोर्स सिंगल था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, अगर जैसे एफ के केस में 2 रॉन्ग आंसर है, मतलब सिंगल सोर्स होगा। ठीक है, सिंगल सोर्स होगा, वही चीज। ठीक है, 90 गलत किससे हुआ? ई से गलत हुआ। ठीक है, 46 किससे गलत हुआ? ए से गलत हुआ। 17 किससे गलत हुआ? डी से गलत हुआ। ठीक है, मतलब ब्लैंक किस वजह से छोड़ा? 17 से मैच नहीं हुआ, 90 से मैच नहीं हुआ, 46 उसका मैच नहीं हो रहा। बट गलत क्यों कर आया? क्योंकि इसका सिंगल सोर्स था। ठीक है, सी के पास सिंगल सोर्स था आई, क्योंकि वो तो उसी का कॉपी कर रहा है ना, आई को कॉपी कर रहा है। अब ये समझो, आई से वो कॉपी कर रहा है, ये 3 उसने पहले से खाली छोड़े हुए हैं, खुद ने खाली छोड़े हैं, तो ये भी तो खाली छोड़ेगा, ये कहां से आंसर कर लेगा? सिंगल सोर्स है, जो उसने खाली छोड़कर आया था। आई ये 3 खाली छोड़कर आया, तो ये भी तो 3 खाली छोड़कर आएगा। अब बट 27 तो गलत करेगा, क्योंकि आई 27 जानबूझ के गलत कर आया, तो इसने 56 क्वेश्चन नंबर अपना जानबूझ के गलत कर दिया। ये सारों का एक डाटा बन चुका। नहीं समझ में आया है तो ध्यान से एक बार इसको खुद से सॉल्व करके देखना, खुद सॉल्व हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं और इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि नेक्स्ट पेज पे भी हम लोग इसको रख सके। ठीक है, ये हमने कॉपी कर लिया, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। ये यहां से मैं पेस्ट कर लेता हूं। ठीक है, अब ये एक्चुअली क्या है ना कि अब ये काम आएगा, अब ये सॉल्व कर पाएंगे हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है, विच वन अमंग द फॉलोइंग मस्ट हैव 2 सोर्सेस। ठीक है, ए के कितने सोर्स है? एक सोर्स है, कट गया। बी के कितने सोर्स थे? बी 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 के कितने सोर्स थे? ई और जी। चांसेस है, बात ही खत्म हो गई। सी के कितने सोर्स थे? सिंगल था। डी के कितने सोर्स थे? सिंगल था। तो आंसर क्या हो गया आपका? बी ठीक हो गया, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन नहीं बनते आपके। इतनी जल्दी सॉल्व होते जाएंगे आप क्वेश्चन। क्वेश्चन सही प्रिडिक्ट कर लिया, बिल्कुल सॉल्व होते जाएंगे, किसी भी समय स्टार्ट कर लेना।
हाउ मेनी पीपल एक्सक्लूडिंग द मास्टरमाइंड नीडेड टू मेक आंसर कीज बिफोर सी कुड मेक हिज आंसर की। मतलब ये जो भाई साहब हैं, इनसे पहले कितनों से इसको कॉपी करना पड़ा, मतलब कितने इसके पीछे लोग थे तो सी के पास आंसर की बनी, बट मास्टरमाइंड को काउंट नहीं करना है। अब सी ने किस किस से आंसर लिए, आई से लिए एक, डी से भी तो लिए दो, ई से भी लिया, आई ने ई से लिया था तीन, एंड ए से लिया चार। मास्टरमाइंड नहीं था, इसके अलावा तो कोई लिंक नहीं बन रहा सी का, तो ऑप्शन ये गलत, ये गलत, ये सही, ये गलत। इतनी जल्दी सॉल्व होते जाएंगे, बस क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बोथ जी एंड आई एच वर सोर्सेस टू, जी एंड एच वर सोर्सेस टू। ठीक है, किसके सोर्सेस थे, एफ के थे नहीं, बी के थे नहीं, सी के थे नहीं, क्योंकि दोनों है ही अलग अलग, तो आंसर हो गया ना, नो नहीं, बात ही खत्म। सेम सोर्सेस थोड़ी थे दोनों के। यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं हम इसको, थोड़ा दूर करेंगे इस बार, क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सी इंट्रोड्यूस द रॉन्ग आंसर टू क्वेश्चन नंबर 27। सी ने 56 गलत करा था, 27 थोड़ी गलत करा था, कट गया। ई इंट्रोड्यूस द रॉन्ग नंबर टू क्वेश्चन नंबर 46। ई ने 90 करा था, कट गया। एफ इंट्रोड्यूस द रॉन्ग आंसर टू क्वेश्चन 1D। 1D नहीं होगा, ये कुछ और होगा, इसको छोड़ो, आगे देखते हैं। एच इंट्रोड्यूस द रॉन्ग आंसर टू क्वेश्चन नंबर 46। एच ने 92 करा था, तो ये तो नहीं होगा, तो यही होगा। एफ ने किसका करा था, 14 करा था, ये 1D नहीं है, 14 है बच्चों। ठीक है, तो ये सी आंसर इसका राइट हो गया। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टू, पेस्ट कर ले पहले, भूल गए थे। Which of the following two groups of people had identical sources? ठीक है, इनमें से किनके आइडेंटिकल सोर्सेज थे। ठीक है, ए डी एंड जी, ठीक है, ई एंड एच। ठीक है, ए डी जी का आइडेंटिकल सोर्स था, जी हाँ। ई एंड एच के आइडेंटिकल सोर्सेज थे, दोनों तो ए से ले रहे थे, जी हाँ। अब यहाँ पे ये ऑप्शन है, वो क्वेश्चन था यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन था, ओनली वन, ओनली टू, नीदर वन और टू, बोथ वन एंड टू, हो गया सॉल्व, ये था आंसर। आगे समझ में क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो ये चीज तो सबको समझ में आई गई होगी। ठीक है, इसके अलावा आगे हम लोग ऐसे ही सॉल्व कैट के LIDA के क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। और बच्चों अगर फ्री मॉक्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट www.catmock.com पे बिल्कुल फ्री मॉक्स मिल रहे हैं। 10 कैट के मॉक्स, 5 स्नैप के मॉक्स, 5 एनवेट के मॉक्स, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं। आने वाले 5-6 दिनों के अंदर 15 कैट के मॉक्स और ऐड कर दिए जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट भी ऐड कर दिए जाएंगे। तो वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके विजिट करो, रजिस्टर करो और फ्री मॉक्स लगाओ, क्योंकि कैट के लिए मॉक्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके के LIDA के क्वेश्चंस आपको वहां पे बहुत इजीली मिल जाएंगे और उनके विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।